तो आज के वीडियो में डेमन लॉर्ड 2099 सीजन 1 के एपिसोड 11 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले जो भी इस सीरीज़ को अभी तक देखा है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आज के वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये एपिसोड कमाल का होने वाला है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हिजुकी के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जब भी कोई उसके करीब होने की कोशिश करता है तो उसकी राइट आंखों पर दर्द महसूस होता है और कोई उसके दिमाग में आई एम सॉरी कह रहा होता है, और दूसरे पल ही वो देखता है जो भी उसके करीब था या तो वो डर के मारे उससे भाग गया है, नहीं तो मर चुका होता है। यहाँ तक कि उसकी पेरेंट्स को भी उसके सामने किसी ने मार दिया था। जो भी हो, कहानियाँ प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वेल्टोल, ताकाहाशी और माकिना उसके घर पर आया हुआ होता है, जहाँ पर ये लोग सभी डिनर कर रहा था। ताकाहाशी अब हिजुकी से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पार्ट टाइम जॉब करते होगे, तो क्या इससे स्कूल को कोई प्रॉब्लम नहीं होता? हिजुकी कहते हैं, ऐसा नहीं है, स्कूल को इसके बारे में पता नहीं है, तो प्लीज़ स्कूल को मत बताना, ये सीक्रेटली मैं करता हूँ। ताकाहाशी अब वेल्टोल से कहते हैं, आज हम चारों मिलकर फाइटिंग गेम टूर्नामेंट खेले तो कैसा रहेगा? वेल्टोल कहता है, एक वीडियो गेम स्ट्रीमर होने के नाते मैं इसे रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकता। वेल्टोल अब हिजुकी को कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक राउंड खेलोगे या मुझे फेस करना होगा इसलिए डर रहे हो? हिजुकी इस बात से बहुत ही गुस्सा होता है और उसके साथ एक राउंड खेलता है, पर लॉर्ड वेल्टोल इस फाइटिंग गेम में उससे हार जाता है। हिजुकी अब हंसते हुए कहता है, मैं कभी ऐसे लड़के से नहीं हार सकता जिसे इतनी भी लो अटैक ब्लॉक करना नहीं आता। हिजुकी को एक पल के लिए याद आता है कि वो इन लोगों के साथ बहुत ही खुश है, इन लोगों से इसका बहुत अच्छा दोस्ती भी हो गया है। माकिना और ताकाहाशी भी उसके साथ गेम खेलना स्टार्ट कर देता है और लास्ट में हम देखते कि ये दोनों सो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हिजुकी को देखते हैं जो नहाने के लिए आता है, पर वो शॉक होता है ये देखकर कि लॉर्ड वेल्टोल पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। लॉर्ड वेल्टोल कहता है, हिजुकी क्या ये तुम हो? चलो भी, मेरे ग्लोरियस बॉडी को देखकर शर्माने की जरूरत नहीं। हिजुकी कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेल्टोल कहता है कि मैं डार्कनेस के अंदर ही नहाता हूँ। हिजुकी कहता है कि ठीक है, जब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम मुझे बता देना। पर हम देखते हैं कि लॉर्ड वेल्टोल उसके सामने बिना कपड़ों के उठ के हॉट स्प्रिंग से आता है और कहता है, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? हिजुकी अब गुस्से से कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे साथ नहाने में। और हम देखते कि ये दोनों एक ही साथ नहा रहा होता है। हिजुकी वेल्टोल से पूछता है कि कॉर्निया सीबर्ट ने तुम्हें क्या बताया? वेल्टोल कहता है कि उसने कहा कि तुम्हें प्रीवियस हेड से रिगेलिया रिसीव हुआ था। हिजुकी कहता है कि तुम मेरे साथ इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? पहले तो कैफेटेरिया में, अब इलेक्ट्रॉन टाउन में। हिजुकी लॉर्ड वेल्टोल से कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हाउस ऑफ रेनॉट का हेड हूँ, है ना? वेल्टोल कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो, मैं तो बस मेरी दिल की सुनता हूँ। वैसे भी तुम और मैं ऐसे दोस्त थे जिन्होंने साथ में खाना और पिया है। सच में तुम एक कमाल की लड़की हो, जैसे अपनी पेरेंट्स की कदर करते हो। तुम वीडियो गेम में काफ़ी अच्छा खेलते हो। हिजुकी अब उसके पास आके कहते हैं, मैं अभी बहुत खुश हूँ, और वो अपने पास्ट के बारे में बताता है। जिस दिन उसके बर्थडे था उसी दिन कोई उसके मॉम को उसके ही सामने बेरहमी से मार देता है। उसकी सर्वेंट उसे कहता है कि तुम और तुम्हारे मॉम हॉस्पिटल के सामने बेहोश पाए गए थे, तुम्हारी मॉम की घाव तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक था, तो हम उसे नहीं बचा पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्निया एंड ट्रेड गोटेल बात कर रहा होता है, जहाँ पर कॉर्निया बताता है कि रिकॉर्ड के हिसाब से इस लड़की को रिगेलिया विरासत में मिला है। प्रिंसिपल गोटेल कहता है, क्या ये बात सच है? शायद हिजुकी को भी इसका जानकारी नहीं है। गोटेल अब पूछता है, क्या कातिल का पता चला? इस पर कॉर्निया कहता है कि अगर पता चलता तो मैं उसे कब का मार देता। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हिजुकी कहते हैं कि मैं आकीहाबरा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नोवेल की तरह रहना चाहता था। वेल्टोल कहता है कि अपने पास्ट के बारे में इतना खुल के बात करना तुम्हारे लिए कठिन रहा होगा। हिजुकी कहता है कि अब मेरे सीक्रेट के बारे में तुम जानते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या तुम अब माफ करोगे मुझे? उसके बाद ये दोनों बात करते हुए जा रहा होता है, तभी वेल्टोल हिजुकी के कंधे पर हाथ रख के कहता है, वहाँ पर कौन है? और हम देखते कि एक परछाई को। वो कहता है कि तुम मुझे फेसलेस कह सकते हो, मान लो कि मैं न्यू वर्ल्ड चार्ज का एक हीरो हूँ, मैं सौदा करने के लिए आया हूँ, प्लीज़ इस सिटी को छोड़ दो। तुमने हमारे फॉर्मर मेंबर मार्कस को हरा दिया, हम तुम्हें एक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। अगर तुम और तुम्हारे साथी इस शहर को छोड़ देते हैं तो हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बल्कि हम तुम्हारे लिए एकेडमी के ट्रेजर को ढूंढने में मदद करेंगे। लॉर्ड वेल्टोल अब गुस्से से कहते हैं कि अपनी औकात देखो बेटा, वैसे भी इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है जो मेरे सामने खुद को हीरो कह सकता है। वो परछाई कहता है कि नेगोशिएशन फेल हो चुका है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आकीहाबरा जल्दी ही बदलने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल गोटेल कॉर्निया के पास आया है। कॉर्निया कहता है कि तुम्हारे असिस्टेंट मैग रोसंटा की एक्सीडेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस पर गोटेल कहता है, मैं तो यहाँ पर दूसरे मैटर के लिए आया हूँ, और वो सीधा जाके अपने तलवार निकल के कॉर्निया सीबर्ट का सर उड़ा देता है और कहता है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे क्राउन के लिए आया हूँ।
उसके बाद न्यूज़ में सबको इसके बारे में पता चल जाता है और हम देखते हैं कि गोटेल यहाँ पर प्राइम सस्पेक्ट है। उसके बाद एकेडमी के अंदर हमें एक न्यू लड़की देखने को मिलता है। सीन थोड़ा चेंज होता है। हिजुकी प्रिंसिपल गोटेल के पास आता है और कहते हैं ये सब मेरे वजह से हुआ है और ये एक ट्रैप है। इस पर गोटेल कहते हैं शांत हो जाओ रेनॉल्ड सैन। तभी हिजुकी को पता चलता है कि ये प्रिंसिपल गोटेल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल प्रिंसिपल उसे कभी भी इस नाम से नहीं कहता, उसे हमेशा हिजुकी चैन कहता था। उसके बाद सीन फिर एकेडमी के अंदर आता है और हमें वो न्यू लड़की देखने को मिलता है। वो लड़की अपने मैजिक के मदद से स्टूडेंट पर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में कर लेता है और जिससे सब लोग डर जाता है और वो अब कहता है कि तुम सब यहाँ पर हॉस्टेज हो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें वही मार दूंगा जहाँ पर तुम खड़े हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें प्रिंसिपल गोटेल को दिखाया जाता है। वो हिजुकी को कहता है आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया, और उसके बातों के स्टाइल से हिजुकी को पता चलता है कि ये तो मैग रोसंटा है जो ऑलरेडी मर चुका है और उसने प्रिंसिपल गोटेल का बॉडी ले लिया है। अब वो कहती है कि गिल्ड ने मुझे तीनों रेगेलिया कलेक्ट करने के लिए कहा था। इसमें सबसे डिफ़िकल्ट था कॉर्निया सीवर्ट का, क्योंकि उसे बिना मारे उसकी क्राउन हासिल करना इम्पॉसिबल था। हिजुकी कहते हैं तो क्या अब तुम मुझे मार के मेरा रेगेलिया हासिल करना चाहते हो? इस पर मैग कहते नहीं नहीं, मैं तो गॉडेस मेल्डिया को अब समन करने जा रहा हूँ इस दुनिया में। नेक्स्ट सीन में हम भेल्टॉल को देखते हैं जो एल्बर्ट के पास आके कहता है इन लोगों के सर पर जो तलवार जैसी चीज़ है इसे अगर हटा दिया जाए तो ये लोग नॉर्मल हो जाएगा। और भेल्टॉल और वो सभी लोग मिलके उन लोगों से लड़ाई करके उन लोगों को हरा देता है। यहाँ का काम ख़त्म करके भेल्टॉल एल्बर्ट को कहता है तुम अब यहाँ के इंचार्ज हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैग हिजुकी को बांधकर मेल्डिया को इस दुनिया में बुला रहा है। अब भेल्टॉल भी यहाँ पर आ जाता है और वो आके कहता है हिजुकी को अभी के अभी जाने दो। मैग कहते हैं तुम फिर मेरे प्लान को चौपट करने के लिए आ गया है जिसे मैं 10 साल से प्लान कर रहा हूँ। जो भी हो अब तो जंग होके ही रहेगा। और वो वहाँ से गायब हो जाता है। हम देखते हैं हिजुकी जो है पूरे गॉडेस मेल्डिया में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम देखेंगे भेल्टॉल और गॉडेस मेल्डिया के बीच फाइट दूसरे एपिसोड पर, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट कर देना कौन सी पार्ट अच्छी लगी। और मुझे पता है कि बैकग्राउंड में बहुत सारे नॉइज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए दिल से सॉरी।